सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Today one more application of the quadratic equation. A train covered a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of train. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है अभी लास्ट 2019 एंड 20 में 3 मार्क्स में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड को हमने कंसीडर कर लिया कि ये 10 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर है। इनकेस उसने कहा है कि स्पीड चेंज हो गई, स्लो हो गए, तो न्यू स्पीड होगी। Therefore, the new speed of train ये x माइनस 8 हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो माइनस करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर एंड टाइम डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस है 3 आवर्स। नॉर्मली दिस फॉर्मूला आपके पास होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का डिफरेंस हमारे पास 3 आया है। पहले की जर्नी जो डिस्टेंस सेम है, सेकंड स्पीड से जर्नी डिस्टेंस तब भी वही है, टाइम डिफरेंस आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर है। यदि हम देखें कि यहाँ पर टाइम 2 होंगे, एक टाइम तब होगा जब हम ये स्पीड ऑफ ट्रेन x होगी और एक टाइम तब होगा जब स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। जब स्पीड ऑफ ट्रेन स्लो है तो टाइम अधिक लगेगा। जनरली हम समझ सकते हैं कि यदि स्पीड कम हो तो हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अधिक टाइम लगता है। यदि सपोज करें, एग्जाम्पल लें कि किसी दिन हम लेट हो गए स्कूल जाते वक्त, तो हमें वहां से अपनी स्पीड को तेज करना पड़ेगा, जल्दी स्कूल में पहुंच जाए, तो टाइम कम लगेगा। और बाय द वे आप आ रहे हैं किसी व्हीकल से, व्हीकल खराब हो गया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा। वही जनरल एप्लीकेशन यहाँ यूज होगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इक्वल टू टाइम, बट टाइम डिफरेंस इज 3 आवर्स। तो यदि हमारे पास स्पीड स्लो है तो टाइम अधिक होगा, तो हम x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 480 को स्पीड से डिवाइड करेंगे और टाइम हमारे पास 3 आवर्स होगा, जो डिफरेंस टाइम 3 आवर्स। जनरली जब स्पीड अधिक होगी तो कम टाइम लगेगा, स्पीड स्लो होगी, कम होगी तो हमें अधिक टाइम लगेगा। अब यहां से रिलेशन ऑफ द इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। नाउ टेकिंग द एलसीएम, अब हम एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व करेंगे। एज 8 x माइनस 8 और x से एलसीएम लेंगे तो x into x माइनस 8, देन x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो 480 x माइनस 480 और x माइनस 8 इक्वल टू 3 आएगा।
जनरली हम इसको ओपन करें तो ये 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 इंटू 8 और डिनोमिनेटर में राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी। अभी जो टर्म्स हमारे पास बची है उसको इधर ले जाते हैं और ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा 3x² माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8। यदि हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 480 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारे पास कुछ इस टाइप से मिलेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 रीराइट करें। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय चांस हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, हमारे ऊपर डिपेंड है। यदि हम डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू -1280। अप्लाई करेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b इज -8 माइनस -8 एंड प्लस माइनस 2 to हमारे पास -8 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1280 डिवाइड बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस, अब यहाँ देखेंगे सब ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम इसको और इजी वे में कर सकते हैं 4 इंटू 1280 डिवाइड बाई 2। हम यहाँ से किसी को परफेक्ट स्क्वायर ले फैक्टर बनाएं और आउटसाइड ले लें तो हमारी कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। एज यदि हम 4 भी इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास एक 4 आउटसाइड 2 आ जाएगा। सेकंड, यदि हम और लार्ज नंबर इसमें से कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर हम 16 भी ले सकते हैं और ये 16 हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो 64 भी ले सकते हैं। रीराइट कर सकते हैं हम इसको एज 8 प्लस माइनस 64 8 का स्क्वायर है, यहाँ 4 और यहाँ भी एक 4 हम कॉमन ले लें या यहाँ 16 ले लें तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 80 बचेगा। तो 16 इंटू 4 64 होगा और 64 का स्क्वायर रूट हम बाहर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8, रूट में आएगा 1 प्लस 80 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो ये 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें एज ए 4 प्लस माइनस 4 और ये आएगा 81 डिवाइड बाई 2। उसे 2 कैंसिल करेंगे तो 4 प्लस माइनस 4 इंटू 9 बाई ये होगा 1 बाई 1। यदि हम एक्स वैल्यू को लें तो हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास 4 प्लस 36, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो यू कैन राइट 4 प्लस 36 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस एप्लीकेशन आ गया। लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा लेट द हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन of same chapter
In a flight of 600 km, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for this trip was reduced by 200 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original speed. सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड में डिफरेंस कितना है और टाइम कितना अधिक लगता है। बैड वेदर, बुरा वेदर, स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो होगी तो टाइम अधिक लगेगा। नॉर्मली सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट equal to x kilometer per hour and distance of journey distance 6 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। टाइम डिफरेंस कितना हुआ, मेंशन कर दिया 30 मिनट्स, मीन्स हाफ आवर्स। 30 मिनट मीन्स हाफ आवर्स हो गए। न्यू स्पीड क्या होगी, रिड्यूस हुई स्पीड, एयरक्राफ्ट की न्यू स्पीड होगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है बट वहां ट्रेन है और यहाँ अब फ्लाइट हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम, तो डिस्टेंस इज 600 है, स्पीड कम हो गई, कम हो गई तो टाइम अधिक लग रहा है, टाइम डिफरेंस, तो नॉर्मल स्पीड के साथ टाइम कम लगता और टोटल टाइम का डिफरेंस जो है वो 30 मिनट्स और हाफ आवर है। सेम टेकिंग द एलसीएम as 600 into x minus 600 into x minus 200 equal to 1/2। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो ट्रेन के ऊपर था और ये फ्लाइट के ऊपर है। ये 2 हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा और ये 600x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट रीराइट करेंगे और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। इस टाइप में क्वाड्रिप्लिकेशन हो जाएगी। अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करें या फैक्टर्स करें और क्वाड्रिक फॉर्मूला करें, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। यदि जनरली आप इसको, हमने क्वाड्रिक फॉर्मूला दिया, हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, ट्राई करते हैं। जनरली ये डिफरेंस 200 का होना चाहिए, या दो टर्म्स नेगेटिव हैं तो दो पॉजिटिव भी होनी चाहिए। मीन्स यहाँ जो 200 है वो डिफरेंस आएगा, सम नहीं है। तो देखना है कि हमारे पास ये 24 कैसे आता है। अब सपोज करो, सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास 100 में हो ये वैल्यूज दोनों ही, तो 100 ये तो 12 बच गया।
12 को ऐसे कुछ हम बाइफिकेट करेंगे एज 24 के फैक्टर 6 इंटू 4 होता है, और यदि 6 इंटू 6 माइनस 2 कर दे तो 4 कर दे तो 2 भी हो जाएगा। यदि हम यहाँ कंसिडर करें कि ए हमारे पास 1 है, बी इक्वल टू -200 है और सी इक्वल टू -24 एंड 4 जीरो के साथ है। यहाँ यदि हम बी को 600 माइनस 400 लिख दें तो ये 200 का डिफरेंस आ जाता है। इनकेस यदि ये माइनस में है तो इसको माइनस में ले लेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। और सी को प्लॉट करेंगे तो ये 600 है तो 400 आ जाएगा। इंटू 400 का डिफरेंस 24 के साथ 4 जोड़ा देंगे। तो यहां हम इसको ब्रेक करेंगे एज एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24 के साथ 4 जीरो। हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 आएगा। सेकंड में 400 कॉमन ले लें तो x माइनस 600 हो जाएगा। और हमारे पास ये दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 600 इक्वल टू 0 और x प्लस 400 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर और x इक्वल टू माइनस 400, बट ये हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। नेगेटिव स्पीड नहीं होती, hence the speed of aircraft equal to 600 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से हम स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है।